में भी तो बेरोजगारी थी और महंगाई भी थी। बेरोजगारी नहीं थी उस टाइम जितनी अभी है। मंदिरों से क्या रोजगार मिल रहा है पब्लिक को? या तो हमें पूरी हिंदू स्टेट दे दो, मस्जिद का पैसा मस्जिद में ही जा रहा है, मस्जिद का जो हेड ओनर है वो संभाल रहा है, हमारे हिंदुओं का मतलब हम तो संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही 1947 में जब आजाद हुए थे तो कांग्रेस ने जितनी भी मतलब की पावर थी मंदिर वगैरह की स्टेट की वो सारी अपने अंडर में कर ली थी गवर्नमेंट के थ्रू। चिप लगी है, चिप लगी है, वोट दे रहे हैं कांग्रेस को, जा रहा भाजपा में, तो और क्या है, धांधलीबाजी नहीं है तो क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विचार विमर्श में। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। प्रधानमंत्री की ओर से नारा दिया जा रहा है कि इस बार हम 400 पार कर दिखाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर अपनी छवि सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पहुंचने वाली है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्वालियर शहर में। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव की कमान किसके हाथ में जाएगी। आइए चलते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? मेरे को एसएल साहू कहते हैं। सर, जैसे कि आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? मोदी का। सर कारण उसके कार्य अच्छे। सर कौन कौन से कार्य अच्छे हैं? राम मंदिर, 370 सड़कें बनवाना और बुलेट ट्रेन लाना, वंदे भारत, बहुत सारे काम है उसके तो। अच्छा सर, आपको क्या लगता है? बिल्कुल करेंगे। पर सर कांग्रेस भी पूरी जुट गई है कि हमें लोकसभा चुनाव को जीतना है, वो भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। उनका गठबंधन बना था वो सब फेल हो गया। कहाँ गठबंधन है उनका? सर, जो गठबंधन बनाया था वो सिर्फ एक अखिलेश रहेगा, बाकी सब भागते जा रहे हैं इधर उधर, सब भाग गए हो आपस में, उनमें वो नहीं है, पार्टी से ही टूटते जा रहे हो, भागते जा रहे हैं। आधी पार्टी बिखर जाएगी कांग्रेस चुनाव आते आते, देखना आप। वो क्या नाम, पप्पू भाग गया, अभी चुनाव का टाइम आ रहा है, वो कहाँ लंदन गया कि इंग्लैंड गया है, वो चला गया है यहाँ से। सर वो तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ना। तो यात्रा बीच में ही छोड़ गया। सरकार आ रही है बिल्कुल कन्फर्म। बीजेपी की आएगी। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। किसको आना चाहिए? तो अब दो ही विकल्प है एमपी में, हाँ लोकसभा में दो ही विकल्प है, कांग्रेस भाजपा। तो बदलाव होना चाहिए, किसको आना चाहिए? तो अब तो ज्यादा क्लियर तो नहीं कह पाएंगे, वैसे चांसेस कांग्रेस के हैं। सर तो क्या मोदी ने अच्छे काम नहीं किए? मोदी ने अच्छे काम करे और जो आएगा वो भी अच्छा काम करेगा। तो सर बदलाव क्यों चाहते हो? अब जनता वो भी गई, बीजेपी से, मोदी से जनता वो भी गई। सर बाकी लोग तो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे बीजेपी कर रहे हैं, बहुत से लोग कांग्रेस को कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सर आपको क्या लग रहा है? हमको तो यही लग रहा है कि बदलाव होगा। और जो है, क्योंकि प्राइवेटीकरण ज्यादा हो रहा है, प्राइवेटीकरण नहीं होना चाहिए। बच्चों के जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये तो कोई है नहीं, वो मंदिर और सड़कें, इससे क्या मतलब, उनको क्या मतलब है। सर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी और ईवीएम को हटा दो तो बीजेपी में से आधे से ज्यादा लोग बीजेपी को छोड़कर चले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है? सही बात कह रहा है अरविंद केजरीवाल, कह रहा है वो सही है। ईवीएम हटना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होंगे तब तो ये प्रजातंत्र तभी तो बहाल होगा, नहीं तो प्रजातंत्र काय का है, राजतंत्र है वो तो। हमारे तस्वीर कौन था ईवीएम? और फिर जब चैलेंज किया था चुनाव आयोग ने, क्यों नहीं गए? ये विपक्षी पूरे चैलेंज किया था उसको, वो करो आप, क्यों नहीं गए? उसको बुलाया था ना, तब क्यों नहीं गए? किसी ने चैलेंज क्यों नहीं किया ईवीएम को? ईवीएम से कुछ नहीं है, तो बहाने ढूंढ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ईवीएम कोई विकल्प नहीं है। सर तो बोल रहे हैं कि ईवीएम से कुछ नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? अब ईवीएम से है कि आप जो वहाँ पे इंजीनियर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, सब बता रहे हैं कि जहाँ चिप लगी है, चिप लगी है, वोट दे रहे हैं कांग्रेस को, जा रहा भाजपा में, तो और क्या है, धांधलीबाजी नहीं है तो क्या है। सर आपका क्या कहना है? हमारे जो कहना है, बच्चे घूम रहे पढ़े लिखे, को नौकरी न लग रही, बेचारे परेशान है। तो सर किसको आना चाहिए? कौन बेरोजगारी को हटाएगा? किस पार्टी को आना चाहिए जो बेरोजगारी को हटाएगी? जनता हटाएगी, जनता हटावेगी, मका हटाता है। सर आपका क्या कहना है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी पे और मोदी साहब बोलते ही नहीं, बीजेपी बोलती नहीं कभी। तो सर किस पार्टी को आना चाहिए जो महंगाई और बेरोजगारी को हटाएगी? जो कांग्रेस को आना चाहिए, चेंज होना चाहिए। बदलाव होता रहता है तो सही रहता है, बदलाव होना चाहिए। जो नए लोग घूम रहे हैं जो, और जिनकी जो ना उम्र बढ़ाते जा रहे हैं जो। सर कांग्रेस के समय में भी तो बेरोजगारी थी और महंगाई भी थी। बेरोजगारी नहीं थी उस टाइम जितनी अभी है। मंदिरों से क्या रोजगार मिल रहा है पब्लिक को? नहीं मिल रहा ना, मंदिरों से कोई रोजगार नहीं मिल रहा। सर आपका क्या कहना है? हाँ तो जी कहना हूँ, कौन सी पार्टी आ जाए, मैं तो किसान ही करना हूँ। अच्छा सर, किसान आंदोलन पर आपका क्या
कहना है किसान आंदोलन जो हो रहा है? प्रयास सफल है जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ नहीं की बात। सही है किसान आंदोलन सही हो रहा है? सही हो या गलत हो, बात तुम जानो बेजानो। सर क्या बोलना है आपका? किसान आंदोलन में नहीं है, किसान अपने खेतों पे है, ये तो सब गुंडे हैं। अच्छा गुंडे हैं। किसान में हूँ, हाँ। हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, एक दिन के लिए आता हूँ फसल छोड़ के। राजनीति हो रही है ये उसमें, कुछ नहीं है, कोई किसान नहीं है, वो बड़े बड़े लोग हैं उसमें, फंडिंग चल रही है, कोई किसान आंदोलन नहीं कुछ नहीं है। है। और कहा हिंदुस्तान का किसान नजर आ रहा है आपको कहीं? नहीं, कोई किसान नहीं। पंजाब हरियाणा के अलावा कहीं का किसान नहीं है। और हिंदुस्तान में किसान नहीं है क्या? टोटल है वो किसान नहीं है, वही तो हम बोल रहे थे। क्या कहना है सर आपका? वो लोग पंजाब के किसान भी नहीं है, तो कहाँ के हैं वो कहीं के भी हम नहीं रहने वाले पंजाब के हैं, लेकिन वो किसान नहीं है। सब मैडम उसमें उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सब कोई किसान नहीं है। सपोर्ट है उसमें। हाँ हाँ, सब वो है, वो ये क्या बोलते हैं, दलाल है आम आदमी पार्टी के कुछ इसके। क्योंकि क्या है, मोदी की लोकप्रियता से जो घबरा करके वो जो है ऐसा वो उठा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वहीं दफन होके रह जाएंगे बस। हाँ, और कुछ नहीं होगा इससे आगे। मेरा नाम भरत सिंह भदौरिया। आपको पता है लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं? हाँ हमें पता है। कौन आएगा इस बार? इस बार आएगा मोदी। क्यों? कौन से काम अच्छे किए हैं मोदी ने? मोदी ने सड़कें बनवाई हैं और काफी काम किए हैं, घरों में नल लगवाए हैं, गाँव में लाइट बिजली अब सही आ रही है, बस और क्या। भैया से पूछो। अच्छा सर आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी इस बार। बीजेपी आएगी? हाँ, बीजेपी इसलिए आएगी कि एक तो 370 हटाया, 3 तलाक हटाया, और ऊपर से कश्मीर में जो टेररिज्म हो रहा था वो शांति किया, ठीक है अभी तक। और जो राम मंदिर का ये हुआ है, जो मुद्दा था इतने सालों से था। बीजेपी हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो हिंदुओं के साथ रही है, क्योंकि उन्होंने मतलब जो सिस्टम हुआ था पहले कांग्रेस ने स्टार्ट किया था बकवर्ड का, वो किया, अभी वो भी शायद फ्यूचर में वो खत्म कर दें। अब कह नहीं सकते होगा कि नहीं, उनके मैनिफेस्टो में तो लिखा हुआ है, ठीक है। और उन्होंने वो भी कह रखा भी, क्या बोलते हैं, वो एक था उनके लिए जो हज की यात्रा के लिए जाते हैं मुसलमान वगैरह, ठीक है, उसको भी उसका पैसा सरकार के थ्रू जाता है। हमारे लिए तो कुछ नहीं होता, हमारे लिए हम जब जाते हैं वहाँ पे उज्जैन में, हमें देती है सरकार? नहीं देती। हमारा जो टैक्स मनी जा रहा है मंदिरों पे जा रहा है पैसा, हम दान में दे रहे हैं, उसका पैसा मंदिरों को मिलना चाहिए, लेकिन उसका पैसा स्टेट के हाथ में क्यों जा रहा है फिर? या तो हमें पूरी हिंदू स्टेट दे दो, मस्जिद का पैसा मस्जिद में ही जा रहा है, मस्जिद का जो हेड ओनर है वो संभाल रहा है, हमारे हिंदुओं का मतलब हम तो संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही 1947 में जब आजाद हुए थे तो कांग्रेस ने जितनी भी मतलब की पावर थी मंदिर वगैरह की स्टेट की, वो सारी अपने अंडर में कर ली थी गवर्नमेंट के थ्रू। अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है, चाहे कितना भी मतलब हम कर ले, मतलब जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मेरे ख्याल से मतलब कांग्रेस तो आने वाली है नहीं। आपका क्या कहना है इस बार कौन आएगा? बीजेपी बीजेपी आएगी? बीजेपी के काम कौन कौन से हैं जो अच्छे काम? एक काम बताएं क्या मैडम आपको? हाँ बताओ, जैसे कि कौन कौन से काम किए? अभी ये मान के चलो, लाडली बहना योजना चालू की उनने, हर महिला को पैसे मिल रहे हैं, कोई परेशान नहीं हो रही है कोई महिला किसी प्रकार से। जैसे किसी को परेशानी रहती थी, अब गवर्नमेंट दे रही है, किसान को 2000 रुपए दे रही है, इस महिला को भी आदमी को भी दोनों को दे रही है। प्रधानमंत्री फंड से आता है जो 2000 रुपए, वो पीएम फंड से आता है, इनके लिए ये कर ही रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी ने सारे काम अच्छे किए, राम मंदिर बनाया, अभी राम मंदिर भी बनवाया, बीजेपी ने बनवाया, कई सालों से डला था। केजरीवाल ने कहा है कि ईडी और ईवीएम को हटा दो तो बीजेपी में से आधी से ज्यादा नेता भाग जाएंगे, इस पर क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं, केजरीवाल तो बकते रहे थे, वो वहीं कैसे करके दिल्ली में दिखाए। नाम क्या है? प्रमोद सिंह। सर आपको पता होगा जैसे कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? बिल्कुल बीजेपी का रहेगा सर कारण? सारी उनकी रणनीति बहुत अच्छी है उनके अन्य की अपेक्षा। हाँ, और जो भी योजना है उनकी काफी अच्छी है, इससे प्रभावित होगी बीजेपी का ही रहेगा। सर कांग्रेस भी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, तो आपको क्या लगता है क्या वो बीजेपी को हरा पाएगी इससे? कांग्रेस के खुद नेता या आगे पीछे हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। जी बिल्कुल। इस बार किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी का माहौल है। सर जैसे कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार नारा दिया है कि हम 400 पार करके दिखाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है इस बार कर पाएंगे 400 पार? 400 पार ही होंगे 400 पार होंगे। सर पर कांग्रेस भी पूरी जुट गई है कि हमें लोकसभा चुनाव को जीतना है, वो भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगी हुई है, तो आपको क्या लग रहा है क्या? साफ है मैडम, कांग्रेस साफ है, साफ है। बीजेपी 400 प्लस है। धन्यवाद सर।